हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑल थ्री इंटरमीडिएट्स ऑफ केमिस्ट्री। जो कार्बोकेटायन होता है वो कार्बन में प्लस चार्ज को बोला जाता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द क्लोरीन एंड कार्बन एटम। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा और CH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। ये एक हेट्रोलिटिक फिजन होता है, यानी कि अनइक्वली इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ ले जाएगा और CH3 पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि इसका ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी की फॉर्मेशन होती है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है, यानी कि कार्बन के ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ डबल स्पिन की तो उनमें से एक स्पिन का इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होता है। ये एक होमोलिटिक फिजन की वजह से होता है, यानी कि बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन CH3 के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाएगा। इसमें भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी हो जाती है। 7 इलेक्ट्रॉन रहता है कार्बन के पास सिर्फ। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होती है और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अब मैं बात करूँ अगर कार्बन आयन की, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को बोला जाता है। ये भी हेट्रोलिटिक फिजन की वजह से होता है, बट इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है एंड फॉर्म करता है नेगेटिव चार्ज स्पीशी का, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। इसके पास कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है और इसके पास एक लोन पेयर काइंड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp3 हो जाती है। दिस नेगेटिव चार्ज विल एक्ट एज एन लोन पेयर और इसकी ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल।